हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें सागर निखिल के घर जाकर के निखिल को लाजो और उसके रिलेशन के बारे में समझाने लगता है। मगर निखिल उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता है और कहता है सारी दुनिया जानती है तुम्हारी असलियत के बारे में, तुमने कैसे अपनी बीबी को मारा। और कोई जाने या ना जाने पर मैं तो जानता हूं ना कि तुमने जैस्मीन के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर के सागर चौंक जाता है और निखिल से कहने लगता है कि ये क्या कह रहे हो, ऐसा तुमसे किसने कहा है। और मेरे पास सिर्फ फ्रेंड बन करके आई थी और वो मुझसे और कुछ चाहती थी और ऐसी लड़कियों को मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैं वहां से चला गया था। तभी निखिल उसे बताता है कि उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। सागर को निखिल की बातें समझ में नहीं आ रही होती। सागर निखिल को समझाने की कोशिश करता है कि निखिल तुम उस पर यकीन कर रहे हो जिसे तुम जानते नहीं हो और उस पर यकीन नहीं कर रहे हो जिसे तुम ना जानते हो। निखिल भी सागर की कोई बात नहीं सुन रहा होता और कहने लगता है क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ था सागर। सागर भी गुस्से में कहने लगता है ठीक है निखिल, मैंने मान लिया जो तुम कह रहे हो ना वो सब कुछ ठीक है। मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया। मगर तुम ये तो मानते हो ना कि लाजो एक अच्छी लड़की है जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके तुमसे कितना प्यार किया। और तुम ये भी जानते हो ना कि वो लड़की उस दुनिया से आती है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है और जो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती है। तो क्या तुम सिर्फ उस पर भरोसा नहीं कर सकते? सोचो निखिल जरा, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। सागर की बातें सुनकर के निखिल सोच में पड़ जाता है। उधर इंदर नानी और सबको बताता है कि बरखा ने मुझे माफ नहीं किया, वो अभी भी मुझसे बहुत नाराज है। नानी भी इंदर से कहने लगती है इंदर तुमने कोई छोटी मोटी भूल नहीं की है, इतनी बड़ी भूल की है कि वो इतनी आसानी से कैसे तुम्हें माफ कर सकती है। सोचो जरा, अगर बरखा की जगह तुम होते तो क्या तुम उसे माफ कर देते? इंदर नानी सम्राट और मीरा को यकीन दिलाने लगता है मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर उस एक रात के बाद मैंने उस लड़की से कभी भी कोई संबंध नहीं रखा। प्लीज आप लोग मिल करके बरखा को मना लीजिए। नानी भी कहती है इंदर थोड़ा वक्त लगेगा। इंदर भी कहने लगता है जब तक बरखा मुझे माफ नहीं करेगी मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। सम्राट भी कहता है, सम्राट भी पूछने लगता है भाई साहब आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी बेटी है? इतने सालों के बाद अचानक से आई और आपसे कहने लगी कि आपकी बेटी है, आपने यकीन कैसे कर लिया? इंदर सम्राट को वो खत दिखाता है और कहता है इस खत में सब कुछ लिखा है, इसी खत से ये साबित होता है कि वो मेरी बेटी है। सोचने लगता है कि इस तूफान को मैं लेकर आया हूँ तो मुझे इस तूफान को खत्म करना होगा। उधर लाजो कमरे में अकेली बैठी निखिल को याद करके रो रही होती है और सोचने लगती है कि निखिल जी ऐसा कैसे सोच लिया आपने, इतना विश्वास नहीं है कि आपको अपनी लाजो पर। निखिल वहां पर आ जाता है। लाजो निखिल को देख करके पूछने लगती है आप अंदर कैसे आ गए? निखिल भी कहने लगता है क्या मैं अपनी लाजो से मिलने नहीं आ सकता? हस्बैंड हूं ना मैं तुम्हारा, आई मिस यू लाजो। लाजो भी कहती है हम जानते थे कि आप जरूर आएंगे, आपको आपकी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा और आप हमसे माफी मांगने जरूर आएंगे। भी लाजो को पकड़ के कहने लगता है आता क्यों नहीं, गलती तो आखिर मुझसे हुई ना लाजो, जो मैंने तुम पर शक किया। और अपने घुटनों के बल बैठ करके लाजो से सॉरी कहने लगता है और लाजो से कहने लगता है मुझे जो भी सजा देना है दे दो। पूछने लगता है कि बताओ कब चल रही हो मेरे घर लाजो? लाजो भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि कैसे नहीं आएंगे, आप लेने आए हैं निखिल जी तो हम बिल्कुल आएंगे। और निखिल को अपने गले से लगा लेती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।